अब है 8वां सवाल। इसमें कह रहा है बिना विस्तार के सिद्ध करना है कि ये सारणी किसके बराबर है, ये सारणी इसके बराबर है। तो पहले हम इसको इसके बराबर सिद्ध करते हैं। तो पहले इसको डेल्टा बराबर मान लेते हैं। ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ये। अब देखिए हमें ये सिद्ध करना है। तो एक्स वाई जेड पहली पंक्ति में आ रहा है, तो पहले हम R1 और R2 को बदल देते हैं, है ना, विनिमय कर देते हैं। R1 और R2 का विनिमय, रिवर्सिबल R2। तो जब कोई भी दो पंक्तियों को बदलते तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो डेल्टा बराबर हो जाएगा माइनस एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर, ये जो क्या है ना। तो R1 और R2 को बदल दिया। अब हमें लाना है यहाँ ए बी सी। तो पुनः R2 और R3 को बदल दो। तो R2 रिवर्सिबल R3, है ना, इन दोनों का विनिमय कर देंगे। तो फिर वापस माइनस आएगा, माइनस यहाँ पहले से ही है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एक्स वाई जेड ये वहाँ पर गया, पी क्यू आर, और ये ए बी सी। तो एक भाग तो हो गया हमारा ये सिद्ध, है ना। अब हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड या वाई, क्या करना है हमें, पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें, अर्थात इसका परिवर्त कर दें। तो सारणी के मान में कोई अंतर नहीं आएगा, है ना। पुनः इसी में एक भाग तो ये हो गया सिर्फ। फिर डेल्टा बराबर इसमें लगाते हैं वापिस। पंक्तियों को तो स्तंभ में और स्तंभों को पंक्तियों में बदलने से सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका विनिमय कर देते हैं, ट्रांसफर लिख देता हूँ। पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर, पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदलते सारणी के मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो इसको हम लिख देते हैं, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में एक्स वाई जेड, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, है ना, पी क्यू आर, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में ए बी सी, है ना। इसमें ये बदल दिया अपन ने। अब हमें ये तो एक्स वाई जेड है ना, नहीं वाई एक्स जेड है, वाई एक्स जेड है। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर तो वाई जे आना चाहिए, यहाँ एक्स आना चाहिए। तो इसलिए हम क्या कर दें, R1 और R2 को बदल दें। R1 और R2 को बदल दें तो क्या बदल जाएगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा। कोई भी पंक्ति या स्तंभों को आपस में बदलते हैं, तो कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभों को तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो ये हो जाएगा, ये आएगा। तो वाई क्यू बी, यहाँ आएगा एक्स पी और ये ए, और ये जेड आर और सी, ये जाके था। अब हमें C2 और C3 को बदल दें, तो फिर वापस माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा। C1 को C2 और C3 को बदल दें तो क्या आएगा, वापस माइनस आएगा, और माइनस पहले से ही है तो प्लस हो जाएगा। तो इसमें तो कोई परिवर्तन है ही नहीं, वाई एक्स जेड
इसको यहाँ लिखना है, इसको यहाँ लिखना है। तो बी ए सी क्यू पी और ये आर है ना, और यही हमें सिद्ध करना है। सेकंड, तो देखो डेल्टा बराबर अपन लेके चले थे, ये इसके बराबर हो गया ये से फर्स्ट में, और इसी से फिर सेकंड में ये हो गया बराबर। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड से तीनों बराबर है ना, फर्स्ट सेकंड से। तो फर्स्ट व सेकंड से ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर है ना, इसके बराबर लेके चले थे इसको, इसके बराबर हो गया ये सिद्ध और इसके बराबर हो गया ये सिद्ध। तो बराबर एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी बराबर वाई एक्स जेड बी ए सी क्यू पी और आर ना। तो इस प्रकार से हमें बिना विस्तार के इनको सिद्ध करना है गुणधर्मों की सहायता से। तो ये हो गया 8वां। नवे में सिद्ध करना है हमें, सिद्ध कीजिए बी प्लस सी ए प्लस बी और ये ए, सी प्लस ए बी प्लस सी और ये बी, ए प्लस बी सी प्लस ए और ये सी बराबर सिद्ध करना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 ए बी सी है ना। तो देखिए इसको लेते हैं अपन LHS बराबर बी प्लस सी ए प्लस बी और ये ए, सी प्लस ए बी प्लस सी ये बी, ए प्लस बी सी प्लस ए और ये सी है ना। अब हम इसमें संक्रिया लगा देते हैं C1 टेंड्स टू C1 प्लस C3। इससे यहाँ सभी इस पूरे स्तंभ में क्या बन जाएगा, यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा और यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो C1 टेंड्स टू C1 प्लस C3 ये संक्रिया लगाते हैं। तो क्या बनेगा देखो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा क्योंकि ए यहाँ जुड़ेगा, बी अभी यहाँ जुड़ेगा तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, सी अभी यहाँ जुड़ेगा तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। यहाँ ए प्लस बी है, ये बी प्लस सी है और ये सी प्लस ए है, यहाँ ए बी सी है। अब C1 में से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा तो C1 में से ए प्लस बी प्लस सी ओवेनिस्ट लेने पर है ना, इसमें से ए प्लस बी प्लस सी ओवेनिस्ट कॉमन ले लिया तो क्या बनेगा, बाहर तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू 1 1 1, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी और ये सी प्लस ए, यहाँ पर ए बी सी है।
अब हमें C1 में कोई भी इनमें से कोई भी दो को जीरो करना है ना। तो अपन चलो यहाँ पे और यहाँ पे जीरो कर लेते हैं, है ना, R2 में और R3 में। तो R2 में से तो R1 को घटा दो और R3 में से भी R1 को घटा दो, चाहे R2 को घटा दो, कोई सा भी घटा दो। तो यहाँ लगाएं संक्रिया, R2 टेंस टू R2 माइनस R1 तथा R3 टेंस टू R3 माइनस R1 कर दो, चाहे R2 कर दो, यहाँ पर कोई सा भी घटा, है ना। तो ये A प्लस B प्लस C, R1 में तो कोई परिवर्तन है ही नहीं, जो कितना लिख दो उसको। तो एक A प्लस B और ये A, है ना। R2 में से R1 को घटाना है, एक में से एक घटेगा, जीरो हो जाएगा। B प्लस C में से जब A प्लस B घटेगा तो B से B कट जाएगा, यहाँ बचेगा C माइनस A, C माइनस A। जब B में से A घटेगा तो ये हो जाएगा B माइनस A, है ना। ऐसे ही R3 में से R2 को या R1 को घटा रहे हैं तो R1 को ही घटा दो, यहाँ पर एक में से एक घटेगा तो जीरो। C प्लस A में से A प्लस B घटेगा तो A से A कट जाएगा, यहाँ बचेगा C माइनस B, C माइनस B, है ना। और C में से A घटेगा तो ये हो जाएगा C माइनस A। तो ये प्राप्त हुआ। अब हम इसको C1 का अंदिश प्रसार कर देते हैं। C1 के अनुदिश प्रसार करने पर तो A प्लस B प्लस C तो बाहर है, इनटू एक के लिए हल करना है। तो एक, यहाँ बड़ा कोष्टक लगा देता हूँ, इनटू पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छूट जाएगा, ये गुणा होगा इससे, तो C माइनस A इंटू C माइनस A, C माइनस A का होल स्क्वायर माइनस ये गुणा होगा इससे, तो C माइनस B इंटू B माइनस तो C माइनस B माइनस A हो गया। इन दोनों के लिए जब हल करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो माइनस जीरो और प्लस जीरो, तो A प्लस B प्लस C, तो एक से इसको गुणा करेंगे यही रहेगा, वो जीरो है। तो यहाँ क्या बचेगा देखो, इसका तो होल स्क्वायर खोलो, C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AC, है ना। यहाँ माइनस है, यहाँ C, तो माइनस C हो जाएगा। माइनस C से यहाँ अंदर गुणा होगा तो माइनस का हो जाएगा BC, माइनस माइनस प्लस का AC, ये हो गया। फिर माइनस और माइनस प्लस का B हो गया, B से यहाँ गुणा करेंगे तो प्लस का B स्क्वायर और माइनस AB, क्या हुआ। तो यहाँ बन गया A प्लस B प्लस C इंटू A स्क्वायर ये रहा, B स्क्वायर ये रहा, प्लस C स्क्वायर ये रहा, फिर माइनस AB ये रहा, माइनस BC और माइनस का 2AC और ये प्लस का AC, तो माइनस AC या C यह। अब ये देखिए किसका गुणनखंड है, A प्लस B प्लस C इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस AC, किसका गुणनखंड है ये, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC, है ना। इसका मान, इसका गुणनखंड है ना, ये इसका गुणनखंड है। तो इसको जब गुणा करेंगे तो ये आएगा, और यही हमें सिद्ध करना है RHS।
तो ये हो गया तुम्हारा 9वां सवाल। 10वां है इसमें हमें सारणिक का मान निकालना है। सारणिक एक का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यहाँ पर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसको डेल्टा बराबर मान लो। चलो क्या होगा यहाँ पर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर 16, यहाँ पर 9, ये 16 हो जाएंगे और ये 25 हो जाएंगे, है ना। अब हमें इस तरह से संक्रिया लगाएं कि 2 जीरो हो जाएं। तो देखो यहाँ और यहाँ जीरो कर लेते हैं, चाहे यहाँ और यहाँ जीरो कर लेना, है ना। हम इसमें चलो यहाँ जीरो कर देते हैं, तो C2 में से C1 का 4 गुना घटा दें तो ये 4 गुना होकर घटेगा, यहाँ जीरो हो जाएगा, और इसमें से इसका 9 गुना घटा दें तो जीरो हो जाएगा। तो लिखो C2 टेंस टू C2 माइनस 4C1 तथा C3 टेंस टू C3 माइनस 9C1, है ना। तो C1 में कोई परिवर्तन है ही नहीं, इसको तो लिख दें जो कहते हो 1 4 9। C2 में से इसका 4 गुना घटाएंगे तो 4 में से 1 का 4 गुना घटेगा तो 0, 9 में से 4 का 4 गुना घटेगा तो 4 चौका 16 घटेगा, तो 9 7 16 मान इसके साथ बचेंगे। इसके बाद में 9 का 4 गुना 36 हो जाएगा, इसमें से 16 घट जाएंगे तो मान इसके कितने बच गए 20, है ना। इसी प्रकार से C3 में से C1 का 9 गुना घटाएंगे तो 1 को 9 से गुणा करके घटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। 16 में से 4 का 9 गुना घटेगा तो मान इसके 20 बचेंगे यहाँ, क्योंकि ये 36 हो जाएगा मान इसका। अब 25 में से 9 गुना घटाएंगे 9 का, तो 9 9 81, 81 घटेंगे 25 में से तो मान इसके बचेंगे कितने, 81 में से 25 6, 7 में 2 गए 5, है ना, 56, 5 61 10 21 81, तो ये हो गए 56। तो ये आया। अब हम इसको R1 के अंदर हल कर दें, क्योंकि 2 जीरो हो गए हमारे पास, है ना। R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, तो यहाँ प्रसार करते हैं, डेल्टा का मान, सारणिक का मान 1 के लिए हल करेंगे तो 1 इंटू पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छूट जाएगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा ये 56 गुणा 7, तो देखो 6 7 42 का 2 का चल 4, 7 5 35 4 39, माइनस जब माइनस 20 गुणा माइनस 20 20 400 हो जाएंगे प्लस के, और यहाँ माइनस है तो ये 400।
इस जीरो के लिए करेंगे तो पूरा मान जीरो होगा और इसके लिए भी जीरो होगा। तो क्या बच गया यहाँ पर? एक से गुणा करेंगे यही रहेगा, तो यहाँ घटा दो, मान इसके कितने बच गए यहाँ? 8। तो इसका मान आ गया 8, है ना। तो ये तुम्हारा 10वां सवाल हो गया जिसका मान आ गया सारणी का 8। अब है 20वां, वो 11वां। यदि ओमेगा इकाई का घनमूल हो, यदि ओमेगा इकाई का घनमूल हो तो सारणिक का मान निकालना है। सारणिक हमें दे रखी है यहाँ 1 ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1, है ना, का मान निकालना है। तो देखिए ओमेगा क्या है? इकाई का घनमूल है। यहाँ लिख देता हूँ, ओमेगा इकाई का घनमूल है। तो इनमें क्या संबंध होता है? ओमेगा क्यूब बराबर तो होता है 1 तथा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0, है ना। ये इकाई के घनमूलों में आपस में संबंध है। ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है। तो अपन सारणिक का मान ज्ञात करते हैं, तो इसमें है यहाँ 1 ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर क्यूब 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। तो ओमेगा क्यूब का मान तो रख देते हैं 1, तो 1 यहाँ हो जाएगा 1 और ये ओमेगा स्क्वायर, यहाँ 1 हो जाएगा, ये 1 और ये ओमेगा, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया ओमेगा और ये 1, है ना, ये है। तो अब हम यहाँ पर कोई से भी 2 को 0 कर देते हैं, तो 1 हो जाएगा, तो 1 ही सही, चलो ये हो जाएंगे दोनों, हाँ? चाहे इसमें को कर लो, C1 में से C2 को घटा दो, C1 टेंस टू C1 माइनस C2, इससे ये दोनों 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा बराबर 1 में से 1 घटेगा 0, इस 1 में से 1 घटेगा 0, ओमेगा स्क्वायर में से ओमेगा घट जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, है ना। बाकी जो कि तो लिख दो 1 ओमेगा, फिर है ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1, है ना। अब हम C3 के अनुदिश हल कर देते हैं। अनुदिश प्रसार करने पर तो डेल्टा बराबर, इन दोनों के लिए तो 0 हो गई, 0 माइनस 0, इसके लिए करो प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के लिए पहला स्तंभ और तीसरी पंक्ति छूट जाएगी, तो ये तो गुणा होगा इससे, 1 गुणा ओमेगा ही रहेगा, ये गुणा होगा इससे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, है ना।
तो डेल्टा बराबर ये तो 0 है, ये बचे, इनको यदि हम गुणा करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर से गुणा कर दें इसको, ओमेगा क्यूब हो जाएगा, यहाँ माइनस ओमेगा की पावर 4 हो जाएगी। अब माइनस ओमेगा से करेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब। तो डेल्टा बराबर इसका मान 1 माइनस इसमें ओमेगा की पावर 4 को ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, और ओमेगा क्यूब का मान 1 होगा, तो 1 गुणा ओमेगा करेंगे ओमेगा ही आएगा, यहाँ माइनस ओमेगा स्क्वायर और इसका मान 1। तो यहाँ पर 1 और 1 2, इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ देखो इस प्रतिबंध से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस 1। तो डेल्टा बराबर 2 इंटू यहाँ माइनस 1, तो इसको जब माइनस से गुणा करेंगे तो 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, तो डेल्टा बराबर आ गया 3। तो ये हो गया इसका मान ओमेगा।